स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर खबर देखिए। कानपुर से अपर श्रम आयुक्त ने मुख्य अतिथि के रूप में मर्चेंट चैम्बर हॉल कानपुर सिविल लाइन में फिक्सी कार्यक्रम साइबर क्राइम से संबंधित प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। जालसाजों पर लगाम लगाने हेतु हम सभी को रहना होगा सतर्क। अपर श्रम आयुक्त कानपुर। अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडे द्वारा मर्चेंट चैम्बर हॉल कानपुर सिविल लाइन में फिक्सी कार्यक्रम साइबर क्राइम से संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन साइबर क्राइम से बचने के एवं साइबर क्राइम क्या है के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग बहुत ही ज्यादा तेज गति से हो रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में भी इंटरनेट का प्रयोग बढ़ाने वाला है। जितना ज्यादा इंटरनेट से कामों को आसानी से कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा साइबर क्राइम का भी तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण आज कई लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्राइम है जो कि ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा होता है। इसके लिए तरह तरह के कोडिंग का इस्तेमाल होता है, जिसके द्वारा किसी की निजी जानकारी को हैक कर लिया जाता है। ऑनलाइन डिजिटल अनेक प्रकार से हैकिंग करना साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइबर का मतलब ऑनलाइन, इंटरनेट इत्यादि द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र, तकनीक, तरीका। क्राइम का मतलब होगा अन्य तरह का गलत काम को करना, जैसे चोरी करना, सामान चुरा लेना, जानकारी चुरा लेना, उसी पर अपना अधिकार जमाना। ये सब कुछ एक क्राइम के तहत ही आता है। इससे बचने के उपाय है कि साइबर क्राइम का शिकार न होने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि जहां भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या किसी प्रकार की ऑनलाइन काम करते हैं, तो सबसे पहले एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं, जिसको आसानी से हैंग नहीं किया जा सकता। उसको छेड़छाड़ करने से रोका जा सकता है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग करें, क्योंकि एंटीवायरस आपके सिस्टम को सुरक्षित रखता है। वैसा किसी प्रकार के लिंक या वायरस को प्रवेश करने से रुकता है जो आपका डाटा को हैक, नष्ट या क्षति पहुंचा सके। साथ ही वाईफाई का उपयोग करने से बचे हैं। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करें। इस प्रतियोगिता में राहुल मिश्रा, दी साइबर सेफ्टी गुरु और साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर यूपी पुलिस के साथ श्री विशाल विक्रम सिंह, एसपी स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा भी बहुत सी जानकारियां दी गई एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में आए हुए छात्र छात्राएं एवं सदस्य गणों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। PNB, SBI, कोटक, आपका उससे SMS आएगा और it will look very genuine, but it will not be genuine. तो like it is said कि the person sitting on the other side is much more knowledgeable and if he is into the full time job, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर ही लेगा ये चीज़. That's why we have to be careful. Coming to girls specifically, like I said in when I started talking, oversharing of personal information, whether it be on social media or whether it be on WhatsApp, end-to-end encrypted होता है फिर भी, we should just avoid that. कोई भी ऐसी चीज़ which can be misused in any slightest way, that should be avoided. Our accounts should be secure. उसके लिए regularly accounts update करना, उनको manage करना बहुत important है. Virtual private network अगर हो, VPN अगर हो तब ठीक है, but public Wi-Fi, हम airports पे कई बार Wi-Fi use कर लेते हैं, bus stations में use कर लेते हैं, that should be strictly avoided. It is very very insecure to use public Wi-Fi because वो बहुत insecure होता है. Coming to the elder population, the problem with our elder population is they are not aware with the upcoming technology, so they fall prey to it easily. जितने भी एग्जाम्पल्स राहुल जी और सर ने अभी मेंशन किए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उन सब में कॉमन चीज आपको क्या दिखी? अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अ सेंस ऑफ फियर, इम्पर्सनेशन. वो आपके फेसबुक से फ्रेंड्स देखेंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि ही इज वेरी नोन और क्लोज टू यू एंड ही विल ट्राई टू इम्पर्सोनिफाई समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू. एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाएंगे कि इमरजेंसी है, अभी चाहिए, कोई हेल्थ हज़ार्ड दिखाएंगे, कोई एक्सीडेंट दिखाएंगे, एक सेंस ऑफ फियर दिखाएंगे. सो द पीपल हु डू दिस आर एक्चुअली मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी. दे एक्चुअली प्ले विद योर साइकोलॉजी, दे मैनिपुलेट योर साइकोलॉजी. उन्हें सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स बहुत अच्छे से पता है, हाउ टू प्ले विद योर माइंड, हाउ टू प्ले विद ह्यूमन माइंड. और हमें ये पता होना चाहिए कि द पर्सन ऑन द अदर साइड इज प्लेइंग विद आवर माइंड यूजिंग दी सोशल इंजीनियरिंग साइट्स, वेदर इट बी फेसबुक और एक्स और इंस्टाग्राम. And then as government agencies, we share a whole lot of data. We have a whole lot of data uploaded on our servers. So when we talk about cyber security, we are actually talking about a triad. And those three words are confidentiality, integrity and availability. So we have to understand that if anyone or all three or any two of each of these three is compromised, either the confidentiality of your data is compromised, or the integrity of the data is compromised, or the availability of the data is compromised, then we are actually stepping into a cyber insecure situation. Talking about my personal experience, so I'll share a very a personal experience that I faced.
So when I got selected in the IAS, I was a college girl. I did my BTech in electrical engineering from college, and like all of you, I had my Facebook profile made, in which I used to share pictures of myself, my family, like all of us do. Once I got selected into the civil services, I topped the exam. Few months down the line, I found out that with my name of Soumya Pandey, there were multiple number of profiles created, and those multiple profiles on Facebook were sending multiple messages to so many all other IAS officers, my friends, my colleagues, and seniors. So that was the time I realized that, and all of them were actually looking to be real. By the face of it, you could not differentiate कि वो सही है या fake है या real है, because all of them had actually used the data from my Facebook, and they had used personal information, parents' pictures, and everything. So that was the time I realized that how vulnerable we are when we share anything on any social media platform. And hence I felt that this was a personal, first time a personal threat that I felt कि how your social media profile, how your social media information can be used to compromise your privacy and integrity and confidentiality. So that's when I realized and came to know about the various security steps that all of us as common people, all of us as individuals should use while using any social media platform. For example, all of you must be having your Facebook profiles, but we should always make sure that our passwords are strong. Sometimes we make passwords that are very easily guessable, our date of birth or something.